हमने इनका स्ट्रक्चर देख तो लिया है, अब जानते हैं स्ट्रक्चर में और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं। यस, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन मायोसिन दोनों का हम डायग्राम देख चुके हैं। एक्टिन में हमने सबसे पहले देखा कि एक्टिन के पास होता है एफ एक्टिन, उसके साथ साथ उसमें होता है ट्रोपोनिन और होता है उसके पास ट्रोपोमायोसिन। यस, मायोसिन में हमने क्या क्या देखा? मायोसिन में हमने देखा उसके पास हेड होता है, क्रॉस आर्म होती है और टेल होती है, जिसमें हेड के पास होते हैं 2 साइड्स, एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट। जहाँ पर मैंने देखा कि एक्टिन बाइंडिंग साइट जो होती हैं वो ऊपर की साइड होती हैं और एटीपी बाइंडिंग साइट नीचे होती हैं। किसी भी काम को बॉडी में करना है एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। एक्टिव जो हमारा एटीपी बाइंडिंग साइट है इस वजह से वहाँ पर है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमें जानना है। ईच एक्टिन जो कि बना होता है 2F एक्टिन से, यस, और बना होता है 2 ट्रोपोमायोसिन से, यस, और बना होता है ट्रोपोनिन से। डायग्राम के थ्रू फिर से समझेंगे। दिस वन जैसे हमने बनाया था, दिस इज़ आर एक्टिन फिलामेंट, दिस इज़ आर एक्टिन फिलामेंट, जिसमें ये जो गोले हैं, जो ये सर्कल्स हैं, स्फेयर है, ये दिखाए गए हैं एफ एक्टिन, ये एफ एक्टिन्स हैं। एफ एक्टिन कैसे हैं? हेलिकली चल रहे हैं, हेलिक्स की फॉर्म में। दिस इज़ हेलिक्स, ये इस तरह से ही चलते हैं। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स की तरह एफ एक्टिन चलते हैं और उसके साथ साथ ट्रोपोमायोसिन भी उसी फॉर्म में चलता है। ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन साथ साथ चलते हैं। ट्रोपोनिन कहीं कहीं एक रेगुलर इंटरवल पर मिलता है, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पर ये मिलता है। इसका क्या काम है वो हम अभी जस्ट पढ़ेंगे। देखते हैं। ईच एक्टिन मेड अप ऑफ 2F एक्टिन्स हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। यस, F एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक G एक्टिन्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है G एक्टिन प्लस G एक्टिन प्लस G एक्टिन प्लस G एक्टिन। जब G एक्टिन, बहुत सारे G एक्टिन एक साथ जुड़ते हैं तब वो पॉलीमर बनाते हैं और जिसे हम कहते हैं F एक्टिन। सो F एक्टिन इज अ पॉलीमर जिसकी मोनोमेरिक यूनिट कौन है? G एक्टिन है। जैसे हमने पढ़ा है, सबसे बेसिक एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, पॉलीइथीन, जिसे हम पॉलीथीन बोलते हैं। सो व्हाट इज पॉलीइथीन? नो, ये एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? दिस इज अ पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ इथीन। जब इथीन बार बार जुड़ता है, बार बार इथीन जब जुड़ता है, जब पॉलीइथीन बनती है। पॉली का मतलब मोर देन 2, तो बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स जुड़कर पॉलीइथीन बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे G एक्टिन मिलकर F एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी एज आई थिंक। अगली बात करते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन भी 2 होते हैं, जैसे पाइप की फॉर्म में दिख रहे हैं हमें। ये भी 2 होते हैं, हेलिक्स की ही तरह ये चलते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे एफ एक्टिन के साथ। जहाँ जहाँ एफ एक्टिन जाएगा वहाँ वहाँ ट्रोपोमायोसिन भी पाया जाएगा। यस, अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि होता है ट्रोपोनिन, जो कि हमने ये ट्राइंगल की फॉर्म में 3 स्फेयर्स रखे हुए हैं, ये चीज़ें, ये ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन है। इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल। ऐसा नहीं है कहीं भी ये मिल जाएंगे, कि रेगुलर इंटरवल पर ये हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? एक्टिन पर नहीं मिलते हैं ये हमें, एफ एक्टिन पर नहीं मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। किस जगह मिलते हैं? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, कुछ जगह रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते हैं। इन रेस्टिंग स्टेज है, वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है मसल्स का, तो सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। इसका क्या मतलब होता है? जो ट्रोपोनिन है उसकी एक सब यूनिट होती है, काफ़ी सारी इसकी सब यूनिट होती हैं ट्रोपोनिन की, जो कि ढक लेती हैं उस साइट को जहाँ पे मायोसिन बाइंड होना होता है। यानी ये कुछ ऐसा करते हैं कि मायोसिन को बाइंड नहीं होने देते हैं, और जब तक एक्टिन मायोसिन नहीं जुड़ेंगे मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। सो मसल का कॉन्ट्रैक्शन अगर हमें कराना है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इन्हें हटाया जाए। यस, इन्हें कैसे हटाया जाएगा वो हम इनकी फिजियोलॉजी में देखेंगे। कैसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है, उसका कैसे वर्क होता है, कैसे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद हम देखेंगे ईच मायोसिन। मायोसिन को कहते हैं थिक फिलामेंट,
और एक्टिन को कहते हैं थिन फिलामेंट, मायोसिन को कहते हैं थिक फिलामेंट और एक्टिन को कहते हैं थिन फिलामेंट। इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज प्रोटीन। जैसे हमने पढ़ा कि एक्टिन में एफ एक्टिन क्या होता है, पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है, जी एक्टिन का पॉलीमर होता है। ठीक उसी प्रकार मायोसिन भी पॉलीमर है। किस चीज़ का पॉलीमर है, इसकी यूनिट कौन है, ये मैरोमायोसिन। जब बार बार रिपीट होता है तब इसका पॉलीमर बनता है मायोसिन। ठीक है, तो इसकी यूनिट कौन होती है, मैरोमायोसिन। यस, कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट का मतलब है, थिक फिलामेंट कह सकते हैं या फिर मायोसिन कह सकते हैं, बात एक ही है। यस, ईच मैरोमायोसिन हैज़ टू इम्पॉर्टेंट पार्ट। कौन कौन से टू इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सबसे पहले कहा गया है, सबसे पहले होती है हेड और उसके साथ साथ होते हैं शॉर्ट आर्म। ये हेड है, दिस इज़ हेड, और ये होती हैं शॉर्ट आर्म्स। यस, एंड दिस इज टेल। तो ये जो होता है ये हैवी है, आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं किसका वेट ज़्यादा होगा, हेड का और क्रॉस आर्म का। सो दिस इज हैवी, मैरोमायोसिन। HMM, एंड टेल को कहते हैं LMM, मीन्स लाइट मैरोमायोसिन। यस, सो द हैवी मैरोमायोसिन कंपोनेंट, जिसमें होता है हेड एंड शॉर्ट आर्म, प्रोजेक्ट आउटवर्ड। यस, आउटवर्ड होता है, आप देख पा रहे हैं, एट अ रेगुलर डिस्टेंस। यस, एक रेगुलर डिस्टेंस और एक रेगुलर एंगल, इसमें प्रॉपर एंगल होता है, किस एंगल पे इन्हें झुकना होता है। फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ पॉलीमराइज मायोसिन फिलामेंट नोन एज क्रॉस आर्म। इन्हें क्रॉस आर्म आप देख सकते हैं, क्रॉस आर्म की तरह लग रहे हैं। द ग्लोबुलर हेड इज an active ATPase enzyme and has binding site for ATP and active site for actin। अब ये बताएं, क्या मैंने ये नहीं बताया है कि यहाँ पर दो साइट होती हैं। सबसे पहले एक्टिन बाइंड होता है ऊपर की साइड, उसके नीचे साइट होती है ATP बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो ऊपर होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट और नीचे होती है ATP बाइंडिंग साइट। जब एक्टिन जुड़ता है, ATP जुड़ता है, जब भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, आखिर कैसे ये सारी मैकेनिज्म हो रही है हमारी बॉडी में, कैसे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस को कर रही हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई अपना हाथ हिलाना है, पैर हिलाने हैं, कोई भी मूवमेंट अगर हमें बॉडी का करना है तो हमें ब्रेन में सोचना पड़ता है। यस, बिना सोचे कुछ नहीं होता। सो हमने सोचा, जिसकी वजह से हमारे पास बता देते हैं, दो न्यूरॉन्स होती हैं। एक होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, एक होती हैं मोटर न्यूरॉन्स। यहाँ पर सेंसरी वर्ड आ रहा है, यानी ये सेंस ऑर्गन से, यानी हमारी किसी भी चीज़ का सेंस लेकर जाएंगे CNS तक। तो सेंस लेकर जाती हैं ये किसी भी हमारा बॉडी पार्ट से, बॉडी पार्ट टू CNS, जबकि मोटर न्यूरॉन CNS से किसी बॉडी पार्ट तक उसे लेकर आती है सिग्नल को। जैसे मैंने सोचा मुझे हाथ हिलाना है, तो मैंने सोचा और फिर मेरा हाथ हिला। ठीक है, तो पहले मैंने सोचा CNS से, फिर उस पर वर्क किया गया है मसल्स के द्वारा। तो CNS में मैंने सोचा और उसे सिग्नल को कौन लेकर आया, मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से लेकर जाती हैं, बॉडी पार्ट से लेकर जाएंगे CNS तक। मोटर न्यूरॉन CNS से लाती हैं बॉडी पार्ट तक, जहाँ भी हमें वर्क करना होता है। सो यहाँ पर मोटर न्यूरॉन है जो कि CNS से सिग्नल लेके आती है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। यस, मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर जब जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं मोटर यूनिट। मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर जब जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं मोटर यूनिट। और जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन कौन सी है, जो सिग्नल लेके आ रही है, एंड सार्कोलेमा मसल सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है। लेमा मीन्स मेम्ब्रेन का होता है, लेमा का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन। और सार्को जो वर्ड यूज़ होता है वो मसल्स के लिए मेनली यूज़ होता है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा। ठीक है, लेमा मीन्स मेम्ब्रेन, सार्को मीन्स मसल्स की, मसल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नाम है सार्कोलेमा। ठीक है, तो जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन्स एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल्स फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्यों कहा, न्यूरो मीन्स मोटर न्यूरॉन आ रही है, मसल्स मीन्स मस्कुलर क्या आ रहा है, सार्कोलेमा आ रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर इसे कहा जाता है मोटर एंड प्लेट। जैसे ही न्यूरल सिग्नल हमारा जंक्शन पर आया, जैसे ही वो सिग्नल जंक्शन पर आया उसने रिलीज़ किया एक न्यूरोट्रांसमीटर। क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक न्यूरॉन्स तो होते नहीं है, केमिकल चलता है। केमिकल कौन सा चलेगा, एसिटाइल कोलिन चलेगा। एसिटाइल कोलिन जैसे ही रिलीज़ होता है वो एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है,
जब भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे हमने न्यूरॉन में पढ़ा है, न्यूरॉन में जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, वो अंदर बाहर आते हैं, उनका इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होता है। यहाँ पर कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्म में। सार्को मतलब मसल्स, प्लाज्मा मतलब एक लिक्विड फॉर्म। जैसे हमने सेल के अंदर पढ़ा है साइटोप्लाज्म, तो हमने मसल्स के अंदर पढ़ा सार्कोप्लाज्म। तो कैल्शियम आयन रिलीज इन सार्कोप्लाज्म। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई सार्कोप्लाज्म में। जैसे ही कैल्शियम लेवल का इंक्रीज होता है, कैल्शियम का लेवल जो हमने अभी पढ़ा कि ट्रोपोनिन जो था ट्रोपोमायोसिन पे लगा हुआ था, जो कि नहीं कनेक्ट हो दे रहा था एक्टिन और मायोसिन को। कौन नहीं जुड़ने दे रहा था एक्टिन और मायोसिन को? वो था ट्रोपोनिन। हमारा दुश्मन कौन है? ट्रोपोनिन है। हमें ट्रोपोनिन को हटाना है तो हमारा काम बन जाएगा। ये सारा तामझाम इसलिए हो रहा है ताकि कैल्शियम आए और ट्रोपोनिन को हटा दे। ये सारा तामझाम इसलिए ही हो रहा है जो हमारा कैल्शियम है वो बढ़े और हमारा जो ट्रोपोनिन है, ठीक है, वो हट जाएगा। जैसे ही ट्रोपोनिन हटेगा, एक्टिन और मायोसिन जुड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, दोनों जुड़ जाएंगे। और जैसे ही दोनों जुड़ेंगे हमें कोई परेशानी नहीं है, एटीपी आएगा। एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, एनर्जी मिल जाएगी, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो कैल्शियम आयन जैसे ही सार्कोप्लाज्म में बढ़ा, इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन। जैसे ही हमारा कैल्शियम लेवल बढ़ा, वो जुड़ा किससे? उस सब यूनिट से जिसने बाइंड कर रखा था मायोसिन का जुड़ना और एक्टिन का जुड़ना। अब जैसे ही कैल्शियम जुड़ा, उसने रिमूव कर दिया उस मास्क को। किसको रिमूव किया उसने? मास्क को। जैसे ही मास्क हट गया, उनकी सारी दुविधा सॉल्व हो गई है। अब वो आराम से जुड़ सकते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। अब यहाँ पर अच्छे से हमारे एक्टिन और मायोसिन का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। अब वो जुड़ चुके हैं, आराम से वो स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। और यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें, दिस वन, यहाँ पर हमारा एटीपी आकर जुड़ा जो कि टूट गया एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये हमारा यहाँ से जुड़ा, फिर ये ऐसे हो गया बिल्कुल सीधा ऐसे। दिस इज़ लाइक दिस इज़ मायोसिन, दिस इज़ एक्टिन, दिस इज़ एक्टिन, दिस इज़ मायोसिन। ठीक है, ये ब्रिज बन जाता है, क्रॉस ब्रिज जिसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा स्लाइड हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल्स का, ठीक है, मूवमेंट हो गया, फिलामेंट का स्लाइड हो गया। स्लाइड हो रहा है ना फिलामेंट, मायोसिन ऐसे हो रहा है, एक्टिन उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है और यहाँ पर फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। और यहाँ पर हमारा इस तरीके से स्लाइड होता है और मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है।